मेरा पहला रोज़ा। गुलाम हुसैन मुबीन। रमज़ान के महीने में अभी 15 दिन बाकी थे। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। रोज़ घर के किसी न किसी हिस्से की सफाई हो रही थी। हम हर साल ये देखा करते थे। अम्मी कहती हैं कि ये मुबारक महीना है, मेहमान बनकर मुसलमानों के पास आता है और बेशुमार फजीलतों और बरकतों का तोहफ़ा साथ लाता है। मैं चूँकि रमज़ान की आमद से कबल ही अम्मी से कह चुका था कि मुझे इस बार रोज़ा ज़रूर रखवाइएगा। पहले तो इन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, ज़रा और बड़े हो जाओ, मगर मेरा इसरार देखकर इन्होंने हामी भर ली। रमज़ान का चाँद नज़र आया तो सब घर वालों की खुशी देखने के काबिल थी। खुश तो मैं भी बहुत था कि रमज़ान की बहारें देखने को मिल रही हैं। सब घर वालों ने एक दूसरे को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद दी। अम्मी ने प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, जब छठा रोज़ा होगा तो तुम अपना पहला रोज़ा रख लेना। इस रोज़ हम तुम्हारी रोज़ा काशी करेंगे। अम्मी, कल क्यों नहीं? मैंने पूछा तो इन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रोज़ा काशी की तैयारी और मेहमानों की दावत देने में कुछ वक़्त तो लगेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। सहरी तो मैंने रोज़ ही करता था, मगर आज की सहरी का ख़ास ही एहतमाम था। सब घर वाले मुझे रोज़ा खिलाने में ज़ोर दे रहे थे। अम्मी परेशान थी कि कहीं कम उम्री की वजह से भूख और प्यास मुझे परेशान न करे। इतनी देर में अज़ान फजर हुई और हम मस्जिद की तरफ चल दिए। वापस आकर सब ने तिलावत कुरान पाक की। बाद में अब्बू ने अलहदा से तिलावत और तर्जमा सुनाकर हमें समझाया। कुछ देर बाद सब दोबारा अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गए। सुबह अब्बू के दफ्तर की छुट्टी थी। मेरी आँख खुली तो अम्मी और बाजी घर के कामों में लगी हुई थी। अम्मी ने शफकत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा कि सो जाओ, मैं ज़ोहर के वक़्त तुम्हें जगा दूंगी। मगर मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। अम्मी और बाजी को देखने लगा कि वो किस शौक़ से मेहमानों के लिए एहतमाम करने में मसरूफ़ थी। दोपहर के वक़्त प्यास और भूख का एहसास हुआ, मगर मैंने रोज़े का तसव्वुर करके इसे कोई अहमियत ना दी। रोज़े के तसव्वुर से ही मेरा दिल बेहद खुश था। नमाज ज़ोहर के बाद एक बार फिर तिलावत कुरान का मौका मिला। इसके बाद हम दर्द नुहाल लेकर मेज़बान और कहानियाँ पढ़ने लगा। अम्मी और बाजी बावर्ची खाने में इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हो गईं। असर के कुछ देर पहले प्यास ने परेशान किया, मगर मैं इस वक्त टीवी पर रोज़े की फजीलत पर बयान सुन रहा था। असर के बाद भूख और प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ। इस वक्त अम्मी बावर्ची खाने में काम से फारग हो चुकी थी। इन्होंने मुझे बिस्तर पर लटा कर मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। रोज़ा इफ्तार का वक़्त करीब आ रहा था। मेरा दिल खुश था। पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला था। कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमानों की आमद जारी थी। अज़ान मगरिब के साथ ही मैंने सब के साथ रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ी और खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार किया। इसके बाद शरबत, फल और समोसे खाने के बाद नमाज पढ़ी। रोज़ा रख कर जो रूहानी खुशी मुझे मिली थी, इसने मेरा शौक़ और बढ़ा दिया था। मैंने बाकी रोज़े रखने का आज़म कर लिया, क्योंकि अब मैं अपने अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत महसूस कर रहा था। सब अजीज़ों और घर वालों ने मुबारकबाद दी और तोहफे भी दिए। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए और हम नमाज इशा और तरावी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। अल्लाह हाफिज़। रुके वीडियो को लाइक तो करते जाएं, एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाएं, शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। खुदा हाफिज़।